दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि अपस्टॉक डीमैट अकाउंट में एएमसी चार्जेस क्या है, अपस्टॉक डीमैट अकाउंट में कितना कितना एएमसी चार्जेस हैं, किस किस को एएमसी चार्जेस देना पड़ेगा, और साथ में ये भी देखेंगे कि अपस्टॉक डीमैट अकाउंट में नेगेटिव यानी माइनस फंड बैलेंस क्या है, उसका पूरा जानकारी इस वीडियो पे मैं आप लोगों को देने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपस्टॉक को ओपन करने के बाद नीचे फंड्स में क्लिक करते हैं। फंड्स में क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए टोटल कैश में 354 माइनस 354 यानी एक नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे शो रहा है ये अपस्टॉक अकाउंट में। ओके, तो ये माइनस 354 कौन सा बैलेंस है, क्या ये एएमसी चार्ज है, ये पूरा डिटेल्स आपको पता करने के लिए यहाँ पे देखिए अवेलेबल टू ट्रेड माइनस 354 यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आपको देखने को मिलेगा माइनस 88.50 और उसके बाद नीचे में देखिए अनपेड चार्जेस, इसमें आपको माइनस 265.50 का यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस हो रहा है। टोटल मिला के आपको हो रहा है यहाँ पे माइनस 354। ओके, तो ये कौन सा बैलेंस है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अपस्टॉक अकाउंट में जो है माइनस 354 लगा हुआ है ये एएमसी चार्ज है, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। ओके, तो ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दोस्तों आपको डीपली पता करने के लिए, आपको डिटेल से पता करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए अनपेड चार्जेस में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो अनपेड चार्जेस है इसमें जब क्लिक करेंगे अनपेड चार्जेस में दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अनपेड चार्जेस और नीचे में देखिए व्हाई इज माई अकाउंट बैलेंस नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका अपस्टॉक डीमैट अकाउंट में अगर किसी भी तरह का पेंडिंग चार्जेस था, वो अगर आपने पे नहीं किया है, अपने फंड में ऐड नहीं किया था, वो डिडक्शन नहीं हुआ है, तो वो जो चार्जेस था वो आपका अपस्टॉक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस में शो होगा। और उसके बाद नीचे में देखिए द मोस्ट कॉमन रीजन इज अनपेड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एएमसी, यानी उसका मोस्ट कॉमन रीजन है, ज्यादातर केस में वो माइनस नेगेटिव बैलेंस क्यों शो होता है, वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी एएमसी चार्ज के लिए। जब अपस्टॉक अकाउंट से एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी चार्ज डिडक्शन होता है, उस वक्त अगर आपका अपस्टॉक डीमैट अकाउंट में फंड में अगर आपने फंड डाले नहीं है तो उसके बाद आपका फंड में नेगेटिव बैलेंस शो होना शुरू करता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अभी आपका जो एएमसी चार्ज है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, वो किसके लिए कितना चार्ज है, क्या सभी को एक ही चार्ज पे करना पड़ेगा कि नहीं, वो सब आपको पता करने के लिए आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी एएमसी चार्ज को डिटेल्स में पता करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में क्लिक करते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे में निकल के आ गया है, यहाँ पे देखिए हाउ मच इज द मेंटेनेंस चार्ज ऑन माई अपस्टॉक अकाउंट। तो नीचे में देखिए यहाँ पे आपको बताया है एएमसी इज डेबिटेड वंस ए ईयर फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्टिंग फरवरी 2025, यानी दोस्तों आपको बताया गया है कि जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी चार्ज है वो साल में एक बार आपका ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट होगा और ये फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है। ओके, और नीचे में देखिए यहाँ पे एएमसी एज पर द अपडेटेड रेट्स आउटलाइन बिलो। ओके, नीचे में यहाँ पे किस टाइप का डीमैट अकाउंट से कितना एएमसी चार्ज पे करना पड़ेगा, कितना एएमसी चार्ज देना पड़ेगा, वो आपको नीचे यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखिए नीचे नॉन बीएसडीए और बीएसडीए दो टाइप्स का यहाँ पे डीमैट अकाउंट्स का बात किया गया है। ओके, और ये नॉन बीएसडीए और बीएसडीए अकाउंट्स क्या है ये थोड़ी देर बाद में आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो पहले यहाँ पे समझिए, अगर आपका जो अपस्टॉक डीमैट अकाउंट है वो अपस्टॉक डीमैट अकाउंट अगर नॉन बीएसडीए यूजर्स है, ओके, तो आपको ईयरली 300 प्लस जीएसटी मिला के आपको 354 आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी एएमसी चार्ज आपको देना पड़ेगा। और अगर आपका जो अपस्टॉक डीमैट अकाउंट है वो अगर बीएसडीए यूजर्स है, बीएसडीए डीमैट अकाउंट है, तो अगर आपने होल्डिंग ग्रेटर देन 10 लाख और आपने जो ट्रेड होल्ड करके रखे हैं वो 10 लाख से ज्यादा आपने ट्रेड होल्ड करके रखे हैं, तो आपको ईयरली 354 आपको एएमसी चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपका अपस्टॉक डीमैट अकाउंट बीएसडीए अकाउंट है बट आपने जो ट्रेड होल्ड करके रखे हैं वो 4 लाख टू 10 लाख के अंदर में है, 10 लाख से ज्यादा नहीं है और 4 लाख से ज्यादा है, तो आपको ईयरली 118 रुपये आपको क्या करना है, आपको एएमसी चार्ज आपसे लिया जाएगा, पे करना पड़ेगा आपको। ओके, और अगर आपको आपका जो ट्रेड होल्डिंग है वो अगर 4 लाख से कम है तो आपको एएमसी चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं कि ये जो नॉन बीएसडीए और बीएसडीए अकाउंट है वो कौन सा है। ओके, वो पता करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट निकल के रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी फॉर बीएसडीए मस्ट नॉट हैव एनी अदर डीमैट अकाउंट लिंक्ड टू योर पैन, यानी दोस्तों आपका पैन कार्ड से सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट अगर लिंक है, यानी आपका पैन कार्ड से सिर्फ आपने एक ही डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं, तो आपका वो डीमैट अकाउंट बीएसडीए डीमैट अकाउंट हो जाता है। और अगर आपने अगर आपका पैन कार्ड से एक ही
डीमेट अकाउंट ओपन किए, यानी आपका पैन कार्ड से सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट लिंक है, बट आपका उस डीमेट अकाउंट में आपने जो ट्रेड होल्ड करके रखे हैं वो 10 लाख से ज्यादा है, तो भी वो BSDA अकाउंट में आता नहीं है, वो नॉन BSDA अकाउंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप फर्क समझिए, आपका पैन कार्ड से या आपने जो डीमेट अकाउंट खोले हैं उस डीमेट अकाउंट में जो पैन कार्ड लिंक है उस पैन कार्ड से सिर्फ एक ही डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है। ओके, तो वो हो गया BSDA अकाउंट। ओके, और अगर आपका पैन कार्ड से एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है या आपका डीमेट अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा ट्रेड आपने होल्ड करके रखे हैं, 10 लाख के वैल्यू के ज्यादा ट्रेड होल्ड करके रखे हैं, तो आपका वो अकाउंट नॉन BSDA अकाउंट हो जाता है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो देखिए, तो उस हिसाब से ही आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, जो BSDA और नॉन BSDA का। ओके, और यहाँ पे देखिए नॉन BSDA डीमेट अकाउंट में एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, देखिए हायर मेंटेनेंस चार्ज अप्लाई कंपेयर टू BSDA। ओके, तो अगर आप BSDA डीमेट अकाउंट के साथ कंपेयर करेंगे नॉन BSDA अकाउंट, तो आपको हायर मेंटेनेंस चार्ज अप्लाई हो सकता है। ओके, वो आपको ये बताया है। और नीचे में देखिए ऑटोमेटिक कन्वर्जेशन में देखिए, इफ द पोर्टफोलियो वैल्यू एग्जिट्स 10 लाख द BSDA ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टू ए रेगुलर डीमेट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका अगर BSDA अकाउंट है बट आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन BSD यानी नॉन बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसी हिसाब से आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पे और एक बात देखिए, बेनिफिट्स ऑफ BSD अकाउंट का देखिए, रिड्यूस मेंटेनेंस चार्ज अप टू 4 लाख, जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ओके, अगर आपका BSD अकाउंट है तो उसमें आपका जो ट्रेड होल्डिंग वैल्यू है पोर्टफोलियो का, ओके, तो वो अगर अप टू 4 लाख तक है, 4 लाख एक मतलब क्रॉस किया नहीं है, ज्यादा हुआ नहीं है, तो आपको जीरो, आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। 4 लाख से 10 लाख के अंदर में आपको पर एनम 100, उसमें GST लगेगा 118 वगैरह हो जाता है। और उसके बाद देखिए मोर देन 10 लाख तो 300 पर एनम और उसमें GST लगेगा। ओके, तो यही चीज है, मतलब कि जो आपस्टॉक का AMC चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ओके, तो वो डिपेंड करता है आपका किस टाइप का अकाउंट है, BSD अकाउंट है या नॉन BSD अकाउंट है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और आपस्टॉक का ये वाला पेज में अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे और एक पॉइंट में आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक बात बताया है, देखिए विल AMC बी चार्जेस इवन इफ आई डोंट ट्रेड। ओके, अगर आप ट्रेड नहीं करते तो क्या आपका आपस्टॉक अकाउंट से AMC चार्ज आपको पे करना पड़ेगा कि नहीं, वो आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए यस, AMC is yearly charge and applies whether or not you place any trades. Charges begin from फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक पॉइंट है यहाँ पे, when is AMC applicable to customer and how is it charged। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात आप यहाँ पे थोड़ा पॉइंट कीजिए, फॉर कस्टमर हु आर ऑनबोर्डेड आफ्टर February 2025, AMC will be free for the first year from the date of account opening, subject to the prevailing terms and conditions set by Upstox which may change from time to time। ओके, तो यहाँ पे एक बात थोड़ा पॉइंट कीजिए, यहाँ पे बताया है कि February 2025 के बाद अगर एक किसी ने नया डीमेट अपस्टॉक अकाउंट ओपन किए हैं, ओके, तो उसके लिए क्या होता है, एक साल के लिए उनको AMC चार्ज फ्री होगा। AMC चार्ज आपको उनको एक साल के लिए देना नहीं पड़ेगा, बट ये डिपेंड करता है कि अपस्टॉक का टर्म्स एंड कंडीशन, अपस्टॉक के द्वारा सेट किया गया टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, जो कि समय समय पर चेंज हो सकता है। ओके, तो यही था दोस्तों अपस्टॉक डीमेट अकाउंट का AMC चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज डिटेल, जो कि मैं आपको समझाने के लिए कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस तरह का और भी अपडेट मिलता रहे।